नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, इसमें आप सभी साधकों का तहे दिल से आभार और आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज हम आपको जानकारी देंगे हमजाद जो होता है इसको सिद्धि ट्रांसफ़र के विषय में। कुछ ऐसे महान साधक हैं जो हमजाद की सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमजाद का मतलब है, आप समझते होंगे हमजाद, ये एक जो है उर्दू शब्द है हमजाद। हिंदी में इसे छाया पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं की परछाई। तो आप इसकी साधना के विषय में शायद जानते होंगे, या बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने इसकी साधना नहीं की होगी। और हमजाद की साधना जिस भी साधक के पास होती है और वो अगर साधना सही तरीके से संपन्न कर लेता है तो उस पर आप इतनी जल्दी से कोई प्रयोग नहीं चला सकते, और उसकी जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही तीक्ष्ण काम करती हैं। क्योंकि हमजाद के सिद्ध हो जाने पर जो अन्य शक्तियाँ होती जिसकी साधक वो साधना करता है, तो वो शक्तियाँ बहुत ही तीक्ष्ण काम करती हैं और हमजाद के दबाव में काम करती हैं। हमजाद का मतलब ये होता है कि स्वयं की आत्मा को इतना प्रबल बना देना, इतना शक्तिशाली बना देना कि सामने वाली जो अन्य आत्माएं होती हैं, आपने से प्रेत साधना की है या चुड़ैल साधना की है या कोई देवी की साधना कर रखी है, तो आप उस साधना को करने के बाद आप हमजाद के माध्यम से उसमें तीक्ष्णता ले आते हैं। उससे जुड़ने में आपको बहुत ही आसानी होती है, उससे काम लेने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप जिस शक्ति की आपने साधना की, आपने कोई चुड़ैल साधना की है या बेताल साधना की है या भूत साधना की है, प्रेत साधना की है या कोई योगिनी यक्षिणी की साधना की है, तो आप अपने हमजाद के माध्यम से उस शक्ति को दबाव बना सकते हैं, दबाव बना करके उस शक्ति से काम ले सकते हैं। और जिस भी साधक का हमजाद कहीं पकड़ा जाता है, अगर हमजाद से कोई काम ले रहा है, हमजाद पर कैद कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे सूखने लगता है और वो फिर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हमजाद की सिद्धि होने के बाद भी हमजाद नहीं चलाया जाता है। बहुत ही संकट की स्थिति में आप हमजाद का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे महान ज्ञानी साधक हैं जो हमजाद की साधना को ट्रांसफ़र दे रहे हैं। अगर आपने अपनी आत्मा को सिद्ध करके, छाया पुरुष को सिद्ध करके किसी सामने वाले को दे दोगे तो तुम क्या करोगे? घंटा बजाओगे? तो इतने अज्ञानी लोग हैं यूट्यूब में कि वो हमजाद की साधना को ट्रांसफ़र दे रहे हैं। हाँ, आप किसी अन्य व्यक्ति को हमजाद की साधना करवा सकते हैं, उस विधि विधान से करवा सकते हैं जो विधि विधान आपको मालूम है, आपको अपने गुरु के माध्यम से जो विधि विधान प्राप्त हुआ है, आप उस विधि विधान के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति का जो हमजाद है उसकी सिद्धि करवा सकते हैं, सिद्धि करने में सपोर्ट कर सकते हैं, उसके हमजाद को लाने में अपनी शक्तियों की मदद कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं अपना हमजाद सिद्ध करके सामने वाले को ट्रांसफ़र दे दें। ये बहुत ही, कह लो कि बहुत ही निचले स्तर की बात है, बहुत बड़ी अज्ञानता की बात है। और जिन साधकों ने हमजाद की साधना की होगी तो शायद उन्हें इस चीज़ की जानकारी होगी कि हमजाद कैसा होता है, उसकी सिद्धि कैसी होती है। मैं भविष्य में हमजाद की साधना मैं दूंगा, और ये बहुत ही गुप्त साधना रही है, और इस साधना के करने के बाद भी आप कोई विशेष कार्य इससे नहीं ले पाते हैं। हाँ, आपकी कामयाबी के लिए इस साधना को करना अति आवश्यक है, लेकिन आप सोचिए कि हमजाद के माध्यम से कहीं झाड़ फूँक कर लेंगे या कोई वस्तु मंगा लेंगे, तो ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। रियल में ऐसा नहीं है। रियल में अगर आपने हमजाद साधना कर रखी है तो आप इसकी वास्तविकता को जानते होंगे। हमजाद क्या क्या कर सकता है, कर तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आप हमजाद से काम लेने लगे और कहीं आपका हमजाद किसी ने कैद कर लिया, किसी ने उस पर वार कर दिया, उसका आपका हमजाद घायल हो गया, उस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे? तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तो हमजाद का ट्रांसफ़र बिल्कुल गलत बात है, हमजाद का ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता। आप इस चीज़ को नोट कर लें, और जो लोग हमजाद का ट्रांसफ़र दे रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप
कोई अगर आपसे कहता है कि हम जात ट्रांसफ़र दे रहा हूँ तो समझ जाएं कि ये आपको पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। और हम जात की साधना में कोई कुछ नहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं होता है, सिंपल सा मंत्र होता है। 41 दिन की क्रिया होती है और इसमें सफ़ेद ऊद जो होती है, सफ़ेद मीठी जो वच होती है उसका प्रयोग किया जाता है। दीपक का प्रयोग किया जाता है और दीपक भी तिल के तेल का या सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। सामने आप अपनी पसंद की फेवरेट मिष्ठान रखते हैं और अपनी पसंद का जो इत्र होता है, खुशबू होती है, उसका आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह स्वयं की आत्मा की सिद्धि के लिए होता है। तो आगे मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, इसकी साधना कैसे की जाती है और पूरा विधान मैं आपको दूंगा। और जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहेंगे हमारे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको इस साधना के विषय में जानकारी ज़रूर दूंगा। नमस्कार।